ओम वाल्मीकाय नमः। पुरुषार्थ ही देव है। जय वाल्मीकि। समस्त वाल्मीकि धर्म प्रेमियों को नरेश चौधरी का नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आदि कवि वाल्मीकि जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमियों, संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम व तपोभूमि मिलते हैं। वाल्मीकि रचित रामायण भारतीय चिंतन का मेरुदंड है। इसमें भारतीय साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव के प्रति त्याग, बलिदान, संघर्ष, वेदना, तीव्र वेदना, जीवन के उतार चढ़ाव, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, ये सभी पहलू रामायण में निहित हैं। इसके अलावा आज्ञा पालन, भाई का भाई के प्रति आत्मिक प्यार, पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति निष्ठा, देवर भाभी की निष्ठा, माता पुत्र का स्नेह, राजा प्रजा के संबंध एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। जय जय सद्गुरु करुणागारा, जय जय तमसा गिर विहारा, जय जय ब्रह्मोश्रमा वारा, सृष्टि तारा तुझ नमो नमः। अर्थात, हे करुणा निधान श्री सद्गुरु तुम्हारी जय हो। हे तमसा तट निवासी तुम्हारी जय हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिरूप धारण करने वाले सृष्टिकर्ता, तुम्हें साष्टांग नमन। धर्म प्रेमियों, भगवान वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक की रचना कर ये संदेश दिया कि जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा आदमी को आदमियत सिखाती है, जीवन जीने की नवीन सोच देती है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना परम आवश्यक है। शिक्षित बनो, मगर धर्म समाज से दूर ना हो। भगवान वाल्मीकि को नमन करो, उनका श्रवण करो। रामायण के द्वारा ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जगत जननी सीता माता, वीरोचित महाबली वीर हनुमान, माता शबरी, महाप्रतापी राक्षस राज दशरथ, रावण की जानकारी मिलती है। और भी अन्य ऐसे पात्र हैं जो हमारे जीवन में अपनी छाप छोड़ते हैं। ओम वाल्मीकाय नमः। जय वाल्मीकि। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। आइए आज आपको दिल्ली का एक और वाल्मीकि मंदिर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नरेश चौधरी वाल्मीकि धर्म यात्रा की इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। धर्म प्रेमियों, हम खड़े हैं राजा गार्डन के सुदर्शन पार्क क्षेत्र में, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आप यहां आसानी से मेट्रो, बस, टैक्सी के द्वारा पहुंच सकते हैं। रिंग रोड के बाजू में स्थित है सुदर्शन पार्क। यहीं पर स्थित है भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर।
मुख्य रूट से हटकर ईएसआई हॉस्पिटल के पीछे गली में, परंतु इसका विशाल मुख्य द्वार रोड से ही दिखाई देता है। जी हां, यही है भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर का मुख्य द्वार। विशाल भव्य बुलंद मुख्य द्वार के शीर्ष पर सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की सुंदर मूर्ति और उनके साथ है संत शिरोमणि संत रविदास जी की मूर्ति। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हम अपने आप को कमलेश्वर, करुणेश्वर, दयावान भगवान वाल्मीकि के समक्ष पाते हैं। सुंदर, सलोनी, मनमोहक, आकर्षक मूर्ति लगता है जैसे स्वयं भगवान वाल्मीकि जी अंतरिक्ष से उतरकर यहाँ विराजमान हो गए हों। ज्योतिषाचार्य, नक्षत्र ज्ञाता भगवान वाल्मीकि जी स्वयं एक ज्योति पुंज हैं। मंदिर के प्रांगण में स्थापित है शिव परिवार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, सरस्वती माता, वीर हनुमान और अन्य मूर्तियां। भगवान वाल्मीकि जी की विशाल प्रतिमा के सामने यह महिला कीर्तन मंडल की हमारी महिलाएं जो भजन कीर्तन करके ईश्वर का गुणगान कर रही हैं। इनमें बुजुर्ग, युवा व नन्ही बालिकाएं भी हैं। और यह है पुरुष भक्तों की टोली जो भगवान को सुंदर शब्दों से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मन, कर्म, वचन, हृदय से पूर्ण रूप से तल्लीनता के साथ ये यहाँ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 1965 में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आकर बसे निवासियों ने अपने आराध्य पर श्रद्धा और विश्वास को कायम रखने के लिए करुणेश्वर, कमलेश्वर, दयावान भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर की नींव रखी। आज वो छोटा सा मंदिर एक विशाल मंदिर का रूप ले चुका है। मंदिर के ऊपर ध्यान केंद्र है जहां बैठकर भक्तगण भगवान वाल्मीकि जी का जप तप ध्यान करते हैं। मंदिर के पास ही एक 3 मंजिला वाल्मीकि चौपाल है। मंदिर निर्माण में कॉलोनियों के निवासियों का भरपूर सहयोग रहा है, जिनके नाम आप इस नाम पट्टिका पर देख सकते हैं। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को इन लोगों ने समझा, जाना है। दोनों की हाथ की कलम के महत्व को इन्होंने समझा और इस छोटी सी कॉलोनी में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। आज इस कॉलोनी में गजेटेड ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट्स, शौर्य पदक विजेता, फौजी और कलाकार हैं। जीवन में शिक्षा और दीक्षा का एक विशेष महत्व है। जी हाँ, भगवान वाल्मीकि जी हैं हमारी आस्था और बाबा साहब हैं हमारा रास्ता। वर्तमान में अनिल कुमार इसके प्रधान और अमित सिंह सचिव हैं, मगर आज भी उन्होंने इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनमें से कुछ के विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। वाल्मीकि धर्म प्रेमियों,
आज हमने आपको वाल्मीकि धर्म यात्रा के माध्यम से दिल्ली के सुदर्शन पार्क में भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर के दर्शन कराए। अगली कड़ी में फिर दर्शन करेंगे किसी अन्य पवित्र पावन वाल्मीकि मंदिर के। अब आप नरेश चौधरी को इजाजत दीजिए। ओम वाल्मीकाय नमः। जय वाल्मीकि धर्म प्रेमियों। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज हम इस अपोलो सुदर्शन पार्क के मंदिर वाल्मीकि मंदिर में प्रांगण में बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। और इस मंदिर की जो आज ये काया पलट नज़र आ रही है, हमारी जो जितनी भी समिति है के मेंबर हैं सभी का सहयोग है। और इसमें दिन रात हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, आज उनके कदमों पर चल के हमने इस मंदिर का भव्य तरीके से अच्छा सौंदर्यीकरण टाइल पत्थर से, और इसके अंदर जो प्रांगण में हम हर वर्ष एक महर्षि वाल्मीकि जयंती का उत्सव प्रगट दिवस मनाते हैं, उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले सभी धर्म प्रेमियों को जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं बताना चाहूँगा हमारा मंदिर काफ़ी पुराना है। इसमें जैसे हमारे पूर्व प्रधान और हमारे चाचा जी पूरन लाल जी ने बताया, सन 60-65 से हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष से इस मंदिर को स्थापित किया, इसकी नींव रखी, इधर आवागमन किया। हमारे जो बड़े थे उन्होंने जेल तक भी गए इस मंदिर पे अपना जैसे अधिकार पाने के लिए। उसके बाद जैसे हमारे ये पूरन लाल चाचा जी, मंगत जी, नफ़े सिंह जी और ओमे ताऊ जी, फौजी फूफा जी हमारे दोनों, और भी काफ़ी जो इस टाइम उपस्थित नहीं हैं, उन सभी ने आगे बीच में मंदिर में काफ़ी कार्य प्रगति पे किए। वाल्मीकि धर्म प्रेमियों को मेरा जय वाल्मीकि, जय भीम। बहुत ही सुंदर समय पर आपने ये प्रश्न किया। सर्वप्रथम हर वाल्मीकि जयंती पर यहाँ पर भव्य कीर्तन दरबार, भव्य भंडारा इत्यादि, शाम के टाइम सभी नौजवानों द्वारा केक, वाल्मीकि जयंती पर केक इत्यादि का बकायदा बाबा का नए स्टाइल में भी वाल्मीकि भगवान का बर्थडे मनाने का यो नौजवान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आतिशबाजी, पूरा समारोह एक अलग ही मेले का रूप हो जाता है इस मंदिर में यहाँ पे उस दिन। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, साथ में जय वाल्मीकि, जय भीम। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही उच्च स्तर रखता है, क्योंकि अगर शिक्षा ना हो तो आज जिस स्तर में मैं पहुंचा हूं शायद ही कोई पहुंच पाए। अब समय की पुकार ये थी कि उस समय जब शिक्षा का स्तर जो इसमें हमारे जो जातीय भेद था उस समय भी हमने झेला था, लेकिन उसमें भी हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद रहा और आज हम जो बाबा साहब ने जो हमारे जो रिजर्वेशन दिया उसी के बदौलत हम शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा भी हमने उन्हीं की बदौलत की, और साथ में ही हमें जो नौकरियों में जो आरक्षण मिला उसी कारण हम अब उच्च शिक्षा से पढ़ते रहे थे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। मैं रामचंद्र फौजी। मैं वाल्मीकि भगवान की असीम कृपा से आज जहां आप इस भव्य मंदिर के अंदर बैठे हैं, ये हमारे समाज के एकता का प्रतीक है और हमारे समाज के धुरंधर कार्यकर्ता हमारे प्रधान पूर्णलाल जी, मंगत राम जी और श्री रामदास जी और नफे सिंह जी, हमारे अभी प्रेजेंट प्रधान श्री अनिल कुमार जी, श्री सुखपाल जी, और हमारे जो एडवोकेट जी हैं, ये हमारे
विजय कुमार लौट, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे प्रेम जी हैं, सन्नी जी हैं, सुखपाल जी हमारे उप प्रधान हैं। ये जितने भी सारे मिलकर के हमारे और बच्चे खड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष करते हैं और इस कार्य को पूरा करते हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि। हमारा मंदिर सन 1965 में यहाँ बना। ये कबीला 70 साल पुराना है। यह कबीला 70 साल पुराना है। ये हम मोती नगर से उठकर यहाँ पर आए। 70 साल 1954 में मतलब मोती नगर में हम बसे थे। उसके बाद 1965 में हम यहाँ पर आए। तो हमारे जो संस्थापक सदस्य थे, जिनके त्याग, बलिदान और तपस्या और आपसी प्रेम से इस मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। इस मंदिर के जो संस्थापक सदस्य हैं, श्री जगड़ू राम जी, जो अब इस लिस्ट के अनुसार जो भी हैं सब स्वर्गीय हैं। श्री जगड़ू राम जी, श्रीमती रिसालो देवी, वाइफ ऑफ मित्रू, श्री चंदन सिंह, गांव गिलोड़ सोनीपत, श्री सुब्बे राम लामपुरिया, श्री मुल्तानी राम समाल का गांव के, और श्री ताराचंद लक्ष्मी रघुवीर सन ऑफ बिछा, श्री राम कुमार सन ऑफ चंदन सिंह, हरकिशन गांव मोखरा, छोटू राम गोलिया, श्री तुलसीराम बोध, काशीराम गांव बोर बलियाना, और दादा मंगल सेन, सोनलाल, ईश्वरदास, दत्ताराम, इनके सबके सहयोग से, और बाबूलाल जी, श्री चंदूलाल जी, श्री सरदारे लाल जी, श्री हरलाल गांव मोखरा मदीना के, श्री बलजीत कांगड़ा जी, राम प्रसाद गांव खेड़ा वाले, श्री किशन सन ऑफ तेजा, श्री कुंदन लाल बुरकी खैराल, श्री इतबारी लाल कागड़ा समालखा के समालिया, मनोहर लाल रविदास भगवान दास सोदा, और दरियाव सिंह थावरिया, प्रकाश चावरिया, श्री रतनलाल कंडेरा, श्री चंद्र पहलवान, श्री कश्मीरा राम खजान सिंह, चंद्रभान, श्री फूल सिंह, श्री प्यारेलाल, इन सब ने पूरा सहयोग दिया। और मंदिर निर्माण में जब जब बाधाएं आई, हमें श्री कंडेरा साहब का, चरण सिंह कंडेरा जी, उस टाइम उन्होंने भी हमें सहयोग किया, और हमारे कुछ बच्चों को जेल भी जाना पड़ा, थाने में भी। श्री हंसराज, श्री राज सिंह, उनको छुड़वाने में सरदार बूटा सिंह जी और इनकी हमें मदद लेनी पड़ी।